हेलो एवरीवन, आई एम नैना। आज की मूवी है इनटू द वुड्स। इनटू द वुड्स मूवी के स्टार्ट में हमें एक बेकर और उसकी पत्नी दिखाई जाती हैं। उनकी कोई संतान न होने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बार उनके घर एक विच यानी चुड़ैल आती है। बेकर उसे कहता है हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी खाने की चीज नहीं है। चुड़ैल हंसते हुए कहती है मुझे कुछ खाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चुड़ैल बताना शुरू करती है। बहुत सालों पुरानी बात है, जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी माँ को सिर्फ हरी सब्जियां खाने का मन करता था। एक बार तुम्हारे पापा मेरे बागीचे आकर हरी सब्जियां चुराने लगे, लेकिन मैंने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया और उनसे कहा तुम्हारा जो बच्चा होगा वो मुझे दे देना। लेकिन वो भागते हुए मेरे बागीचे से स्पेशल बीन्स ले गए, जो मेरे बागीचे के बहुत स्पेशल बीन्स थे। वो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें कभी मत खोना, और अगर तुमने कभी इन्हें खो दिया तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी आसमान में एक बिजली कड़की और मेरा ऐसा रूप हो गया। फिर तुम्हारी एक बहन पैदा हुई जो मैंने ले ली। मैंने श्राप दिया कि तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा नहीं होगी, कभी तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। बेकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। बेकर कहता है क्या मेरा कोई भाई भी है? चुड़ैल बोलती है नहीं, तुम्हारी एक बहन है जो अब मेरी है, और मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, और ये श्राप मैं हटा सकती हूँ अगर तुम 3 दिन में मेरे लिए ये 4 चीजें लेकर आओ, क्योंकि 3 दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये एक खास दिन होता है। पहली चीज, एक गाय जो दूध की तरह सफेद हो। दूसरी, एक केप जो खून की तरह लाल हो। तीसरा, एक बाल जो कॉर्न यानी मक्की की तरह पीला हो। और चौथा, एक सैंडल जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जाओ और ढूंढो। जब बेकर जाने लगता है तो उसकी वाइफ उसे एक कोट देती है, लेकिन बेकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये सब उसके पापा की वजह से हुआ था और वो कोट भी उसके फादर का ही था। तब उसकी वाइफ को कोट से वो बीन्स दिखाई देते हैं। वो फौरन समझ जाती है ये वही बीन्स हैं जो कि बेकर के फादर चुरा कर लाए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत खूबसूरत होती है। उसका नाम होता है सिंड्रेला, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। घर के सभी काम सिंड्रेला ही करती है। एक बार उसकी सौतेली माँ राजा के जश्न में जा रहे होते हैं। सिंड्रेला का भी मन होता है कि वो जश्न में जाए। जश्न में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं होते। सिंड्रेला की बहनें और सिंड्रेला की सौतेली माँ उसका मजाक बनाते हुए कहती हैं तुम अपने सैंडल और कपड़े देखो, लोग तुम पर हंसेंगे। राजा के सामने तुम इन कपड़ों में डांस करोगी। उसकी सौतेली माँ वहाँ दाल बिखेरती है और कहती है जल्दी से इसे साफ करो। फिर सिंड्रेला सफाई करने के बाद अपनी माँ की कब्र पर आती है। उसकी माँ की कब्र पर उसने एक छोटा सा पौधा लगाया था जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। सिंड्रेला कहती है आई विश। तब उसे पेड़ पर अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है और वो कहती है जो भी मांगना चाहती हो मांगो। तभी सिंड्रेला विश मांगती है। तब बहुत सुंदर कपड़े और उसके पास चमकदार सैंडल्स भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ बेकर भी उसी जंगल में घूम रहा होता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने लाल रंग का कैप पहना होता है जो खून की तरह सुर्ख लाल रंग का होता है। बेकर उस लड़की को पहले से जानता है। बेकर उससे वो लाल कपड़े छीन लेता है, लेकिन वो लड़की बहुत चिल्लाती है तो बेकर उसे वो वापस कर देता है। तब उन्हें एक सफेद रंग की गाय दिखाई देती है जिसे एक लड़का बेचने के लिए लेकर जा रहा था। वो गाय दूध की तरह सफेद थी। तब बेकर की पत्नी उससे कहती है तुम ये गाय कितने पैसों में बेचना चाहते हो? वो कहता है कि 5 पाउंड, लेकिन बेकर और उसकी पत्नी के पास एक भी पाउंड नहीं होता। तब उसकी पत्नी कहती है ये देखो, ये 5 मैजिकल बीन्स हैं, इनके बदले तुम हमें ये गाय दे दो। वो लड़का गाय बेचना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे दे देता है। अब बेकर के पास एक चीज हो चुकी होती है, एक सफेद गाय। बेकर तभी आगे जाने लगता है जहां उसे वो लाल कैप वाली लड़की मिली थी। दूसरी तरफ हम लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के पास आती है, जहां एक भेड़िया अपना वेश बदल कर लेटा होता है। बेकर को एक चीख की आवाज सुनाई पड़ती है। बेकर अंदर जाकर देखता है तो एक भेड़िया अपना भेष बदल कर वहां लेटा हुआ था। बेकर उस भेड़िए का पेट फाड़कर लड़की और उसकी दादी को बचा लेता है। लड़की खुश होकर उसे अपना लाल रंग का केप दे देती है और अब बेकर के पास 2 चीजें हो चुकी थी।
तभी हम सिंड्रेला को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत पोशाक के साथ राजा की पार्टी में गई थी। वो बहुत तेजी से भागती हुई आती है क्योंकि राजा सिंड्रेला को पसंद करता है और वो जंगल में पहुंच जाती है और वहाँ बेकर की पत्नी उसे छुपा लेती है। राजा के पूछने पर बेकर की पत्नी उसे बताने से मना कर देती है। तब बेकर की वाइफ की नज़र सिंड्रेला के शूज पर पड़ती है जो कि गोल्ड की तरह चमकदार थे, लेकिन वो इससे पहले सिंड्रेला से उसके शूज मांगती उसकी गाय वहाँ से भागने लगती है और वो उसे पकड़ने लगती है और सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। तब अगली सुबह राजा के साथ उसका भाई जंगल में आता है। उसका भाई राजा को बता रहा था कि यहाँ एक डॉल है जिसके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाल बहुत खूबसूरत, लंबे और मक्की की तरह पीले हैं। बेकर की पत्नी ये सब सुन रही होती है। मैंने उससे कहा, रुपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और मैं उन पर चढ़कर ऊपर चला गया। बेकर की पत्नी ये बात सुन रही होती है और वो लड़की रुपंजल कोई और नहीं बल्कि बेकर की बहन थी जो चुड़ैल के पास थी। तब बेकर की पत्नी कहती है, रुपंजल अपने बाल नीचे फेंको, तो वो नीचे फेंकती हैं और बेकर की पत्नी बालों को काट कर वहाँ से भाग जाती है। अब उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी गाय मैजिकल बीन्स के बदले बेच दी थी। उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। उस लड़के का नाम जैक होता है। उसकी माँ गुस्से से वो बीन्स बाहर फेंक देती हैं। तो जहाँ बीन्स फेंके थे वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उग चुका था जो कि दूसरी दुनिया तक जाता था। लड़का उस पर चढ़ने लगता है और बहुत दूर जाकर सोने का एक अंडा लेकर आता है और वो बेकर के पास आकर कहता है, मुझे इस सोने के अंडे के बदले मुझे मेरी गाय वापस दे दो। बेकर की वाइफ पूछती है, तुम ये अंडा लाए कहाँ से हो? वो बताता है, तुमने जो बीन्स मुझे दिए थे उनसे एक लंबा पेड़ उगा जिस पर चढ़कर मैं वहां पहुंचा और उस दूसरी दुनिया में एक मुर्गी ने ये अंडा दिया। बेकर उसे वो गाय लौटाने से मना कर देता है और तभी वो गाय नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आसमान से फिर उस चुड़ैल की आवाज आती है। वो कहती है, 2 रातें बीत चुकी हैं, तुम्हारे पास बस 1 दिन बाकी है। उसके बाद चुड़ैल घर जाती है तो देखती है बेकर की बहन रुपंजल से राजकुमार मिलने आया है, तो रुपंजल उसके बाल काट देती है। फिर वो लड़का जिसकी गाय थी वो अपने घर जा रहा था तो उसे वो लड़की दिखाई देती है जिसने बेकर को अपनी रेड कैप दी थी। लड़का कहता है, तुम्हारी कैप बहुत सुंदर है। वो बताती है, हम पे एक भेड़िए ने अटैक किया था जिसको काट कर हमने उसके बालों से ये सुंदर कैप बनाया है। वो कहता है, ये देखो सोने का अंडा, ये मैं जाइंट की नगरी से लेकर आया हूँ। वहाँ एक हार्प यानी वीणा भी है जिसे छुए बिना ही बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। लड़की कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो वो वीणा लाकर दिखाओ। लड़का उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वीणा लाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है और वहां से वो हार्प यानी वीणा लेकर आने लगता है। तब एक जायंट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो धरती पर आता इससे पहले ही वो लड़का पेड़ को काट देता है जिससे जायंट मर जाता है। वहीं एक बार सिंड्रेला राजमहल के जश्न से भाग रही होती है। उसके पैर सीढ़ियों से चिपक जाते हैं क्योंकि यहाँ राजकुमार ने कुछ डाल दिया था। सिंड्रेला कुछ देर वहीं बैठ जाती है और बताती है कि वो इसलिए राजा से नहीं मिलती क्योंकि अगर उसकी हैसियत जान ली तो राजा कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपना एक सैंडल वहीं छोड़कर भागने लगती हैं। एक बार फिर सिंड्रेला का सामना बेकर की वाइफ से हो जाता है। वो उससे उसका सैंडल मांगती हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। बेकर की पत्नी उसे आखिरी बचा हुआ बीन्स देती हैं, लेकिन सिंड्रेला उसे फेंक देती हैं। लेकिन तब बेकर की पत्नी कहती है, मेरे सैंडल पहनकर तुम जल्दी से भाग सकती हो। ऐसा सुनने पर सिंड्रेला उससे शूज ले लेती है और अपना एक शूज दे देती है। अब बेकर की वाइफ सैंडल को लेकर बेकर के पास आती है। वहीं बेकर एक सफेद गाय भी ले आता है। वहाँ विच यानी चुड़ैल भी आ जाती है। वो कहती है ये वो गाय नहीं है। बेकर कहता है कि वो गाय मर चुकी है। विच कहती है कि मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। विच उस गाय को जिंदा कर देती है, लेकिन अब वो गाय दूध नहीं देती। तभी वो लड़का जिसकी गाय थी वो एक कॉर्न देकर कहता है कि इसमें सुनहरे बाल हैं। वो उस गाय को खिलाता है। उसे खाने के बाद गाय दूध दे देती है, जिसे पीकर विच जवां और खूबसूरत हो जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ का दृश्य दिखाया जाता है। फिर वहाँ गांव में राजकुमार वो सिंड्रेला के शूज, सिंड्रेला का जूता सभी को पहना कर देखता है, जिससे ये पता चलता है कि वो जानना चाहता है कि वो लड़की कौन थी।
सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी लड़की को भी वो सैंडल पहना कर देखती हैं तो वो नहीं आता। उसकी माँ उस लड़की की उंगली काट देती हैं, लेकिन फिर भी उसे सही से वो पहना नहीं जाता। राजकुमार समझ जाता है और तभी पुराने कपड़ों में खड़ी सिंड्रेला को भी वो वही सैंडल पहनाता है तो उसके पैर में वो एकदम फिट आ जाता है। वो समझ जाता है यही वो लड़की है जो सुनहरे कपड़ों और सुनहरे सैंडल में खूबसूरत लग रही थी। फिर कुछ दिन बाद सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है। उसकी शादी में बेकर और उसकी पत्नी एक बच्चे के साथ आते हैं जो उन्हीं का बच्चा होता है और रूपंजल और राजकुमार का भाई भी एक हो जाते हैं। जब वो शादी कर रहे होते हैं तो एक भूकंप आता है और जंगल में हम वही पेड़ देखते हैं जो कि सिंड्रेला ने जब वो बीन्स फेंका था तो वहाँ पर एक पेड़ उग गया था जो कि दूसरी दुनिया तक जाता था। बेकर और बेकर की पत्नी जंगल से होते हुए अपने गांव जाते हैं, तब उन्हें वो लड़की मिलती है। वो उन्हें बताती है कि रास्ते बदलने की वजह से उसे उसकी दादी नहीं मिल रही है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और जंगल में एक फीमेल जाइंट आती है। वो कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसकी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है। तभी वहाँ वो विच भी होती है जो कि कहती है कि शाम तक हम तुम्हें वो लड़का दे देंगे। जाइंट वहाँ से चली जाती है। सब उस लड़की को ढूंढ रहे थे। बेकर उस जंगल में लड़की को ढूंढ रहा था, तभी उसे सिंड्रेला दिखाई देती है। वो बताती है कि राजकुमार ने उसे छोड़ दिया क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ भी वो फ्लर्ट करता था। वहीं राजकुमार बेकर की पत्नी के साथ भी फ्लर्ट करता है और वो कुछ नहीं कहती। राजकुमार वहां से कुछ देर बाद चला जाता है और वो बड़ी जाइंट वहां आ जाती है जिससे एक तूफान आने लगता है और बेकर की पत्नी पहाड़ी से गिरकर मर जाती है। विच यानी चुड़ैल को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये फीमेल जाइंट इस धरती पर आई है। विच गुस्से से कहती है हाँ मेरी वजह से ही। विच गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से खुद को पनिश करने का कहती हैं और मर जाती हैं। फिर बेकर अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तब उसे अपने फादर का अक्ष दिखाई देता है। वो कहते हैं तुम वो गलती मत करो जो तुम्हारे बचपन में मुझसे हुई। बेकर रोते हुए वहाँ से अपने बच्चे के पास जाता है और उसे बहुत प्यार करता है। तब वो सभी जाइंट को मारने का प्लान बनाते हैं और फिर जाइंट आती हैं। सिंड्रेला के पक्षी उस पर अटैक करते हैं और बेकर और वो लड़का जैक दोनों उसे दलदल में फंसा देते हैं और दोनों पत्थरों से उस पर वार करते हैं। फिर जैक का एक पत्थर उसके सर में लगने की वजह से वो मर जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो सब अनाथ थे। लेकिन बेकर को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा होने की वजह से वो अनाथ नहीं है और इस दुनिया में उसका कोई है। वो सभी लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपनी बेकरी की तरफ लौट जाते हैं। इस मूवी का यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।